नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज मैं आपको कैसे एक ऑप्शंस ट्रेडर जो है वो एक डेडली सर्कल में या फिर हजार्डस बोल लीजिए, पॉइजनस बोल लीजिए, टॉक्सिक बोल लीजिए, ऐसे सर्कल में फंस के लॉसेस करते ही रहता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को एकदम डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि ये 90% जो फेल हो रहे हैं लोग, ये काय के वजह से फेल हो रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो समझेंगे तब हम सॉल्यूशन की तरफ पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये सब जो है ना वो इंटरनल हो रहा है, इसके लिए ना मार्केट डिपेंड है, ना कोई ऑप्शन का चार्ट डिपेंड है, ना कैपिटल डिपेंड है, कुछ भी डिपेंड नहीं है। सब कुछ जो है वो खुद के अंदर ही डिपेंड है, हमारी खुद की ही गलती है। क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है या फिर जो भी कुछ होता है, उसको जो डिसिप्लिन लगता है, वो डिसिप्लिन या फिर इमोशंस पे कंट्रोल जो लगता है, वही आपके हाथ में है। आपके हाथ में मार्केट नहीं है। तो मार्केट्स आपके फीलिंग से, आपको मायने मार्केट को आपके फीलिंग से कुछ भी लेन देना नहीं है। जो कुछ लेन देना है वो आप जो एक्शन लोगे उससे ही, जो आप एक्शन लोगे उसको ही मार्केट जो है वो रिवॉर्ड देगा या वो एक्शन का रिएक्शन मार्केट देगा। तो आपको एक्शन सही करने, तो वो सब कुछ समझने के लिए आपको ये डेडली सर्कल है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके अंदर आप बहुत से ट्रेडर्स या बोल लीजिए आप खुद फंसे हुए होंगे, इसलिए आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहा होगा। तो ये सर्कल क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। क्योंकि आने वाले दिनों में आपको जैसे स्विंग ट्रेडिंग का मैंने प्रॉफिट दिखाया है, या फिर सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर में जैसे 5 सालों में उभर के आया हूँ या बना हूँ, वैसे ही ऑप्शन बायर या ऑप्शंस ट्रेडर, उसमें सेलिंग हो, बाइंग हो, सब कुछ वो बनने की कोशिश मैं करूँगा। और आपको एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर भी आने वाले दिनों में मैं बनकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो सब कुछ चल रहा है, जो कुछ प्रोसेस है, आने वाले दिनों में जब दिखाना होगा तब मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ पहली बार अगर चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन का दबा देना और लाइक भी ज़रूर कर देना। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में जो कुछ समझाना चाहता हूँ वो प्लीज़ लास्ट तक देखना। क्योंकि एक पॉइंट भी अगर आपको टच कर गया या समझ में आ गया तो आपको आपकी जहाँ पे गलती हो रही है ना वो समझ में आ जाएगा, और वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ, ये जो डेडली सर्कल है, ये क्या है? तो ये डेडली सर्कल जो है, इसके वजह से लोग जो है एक मज़ा आने के लिए या थ्रिल मिलने के लिए, एक्साइटमेंट मिलने के लिए ये सर्कल में फंसते जाते हैं। और ये डेडली सर्कल का नाम है ओवर ट्रेडिंग का सर्कल। सबसे बड़ी गलती जो है वो ओवर ट्रेडिंग ही है। अगर कॉमन मिस्टेक्स में से एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो होंगी वो है ओवर ट्रेडिंग। और ये ओवर ट्रेडिंग ने कितने सारे अकाउंट खाली किए हैं, कितने बार लोगों को जो है वो इसके वजह से लॉस हुआ है। और सबसे मेन रीज़न अकाउंट खाली होने का ओवर ट्रेडिंग ही है। अगर बार बार मल्टीपल ट्रेड लेना, यानी एक ही दिन में हमारा लिमिट ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, कुछ भी ना सोचना, इमोशन, डिसिप्लिन सब तोड़ देना, सब रूल्स तोड़ देना, उसका कारण है ओवर ट्रेडिंग। और ये ओवर ट्रेडिंग एक दिन में नहीं आती, एक दिन में नहीं बनती। इसकी आदत जो है, इसका जो एडिक्शन है, ये एक दिन में नहीं लगता। ये सब कुछ हैबिचुअल है। यानी आप जैसी आदत लगाओगे, हैबिट लगाओगे, ये सब कुछ ट्रेडिंग में जो भी कुछ आप खेल रहे हो, कर रहे हो, वो सब कुछ हैबिट है। तो ये ओवर ट्रेडिंग से बाहर कैसे निकले, इसके क्या स्टेप्स होने चाहिए या फिर सॉल्यूशन क्या है, ये ओवर ट्रेडिंग पे सब कुछ बताऊंगा। पर ये ओवर ट्रेडिंग है क्या? ये एक ऐसा पकड़ लीजिए, एक ट्रेडर को लगा हुआ एडिक्शन है। एडिक्शन किस चीज़ का? कि ट्रेड करते रहने का। एक मज़ा आता है, एक थ्रिल मिलता है, एक एक्साइटमेंट मिलता है वो मल्टीपल ट्रेड करने का। या फिर मज़ा भी नहीं आता होगा, कुछ भी नहीं होता होगा, बट एक आशा रहती है हमेशा, आशा, होप, अपेक्षा कि मुझे जो है वो एक बड़ा ट्रेड मिल जाएगा, इस बार मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, इस बार मैं ये कर लूँगा, इस बार मैं वो अचीव कर लूँगा। उसके चक्कर में वो करती रहता है। तो ये सब कुछ हैबिट है। तो सबसे पहले ये हैबिट को, ये सर्कल को शुरुआत कहाँ से होती है वो समझते हैं। सब ने ऑप्शंस ट्रेडिंग जब की होगी तो ओवर ट्रेडिंग से आपका सामना हुआ ही होगा। ये डेडली सर्कल में आप फंसे ही होगे। आप सोच लेते हो कि मैं डिसिप्लिन फॉलो करूँगा, और सक्सेसफुल ट्रेडर का जो है वो लॉस पे, यानी लॉस मेकिंग पे उसका ध्यान नहीं होता है। उसका यानी लॉस होने से उसको डर नहीं लगता है, या फिर उसको दर्द नहीं होता है, दुख नहीं होता है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना, उसको दर्द, तकलीफ कब होती है, दुख कब होता है पता है? वो डिसिप्लिन जब खुद का फॉलो नहीं कर पाता,
तो ये ओवर ट्रेडिंग में जब आप फंसे होगे ना, तब आपने शुरुआत तो अच्छी की होगी डिसिप्लिन के साथ कि मैं कल से फॉलो करूँगा, कल से मैं ये करूँगा, कल से मैं वो करूँगा, बट धीरे धीरे जब आपको प्रॉफिट होने लगता है या लॉस होने लगता है ना, तो ये इमोशंस बाहर आते हैं। तो जब दर्द में भी सही रहो और सक्सेस में भी सही रहो, तभी आप अपने माइंड को स्टेबल कर पाओगे। तो इसके लिए लोग मेडिटेशन वगैरह वगैरह बहुत से कुछ कुछ करते हैं, बट आप क्या कर सकते हो ये तो आप ही ढूंढ सकते हो आपको क्या करना चाहिए। बट ये जो शुरुआत कहाँ से होती है कि जब आप डिसिप्लिन के शुरू भी करते हो तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के बाद ऐसा पकड़ लीजिए कभी कभी लॉसेस भी होते हैं, तो तब से ये शुरू हो जाता है। जैसे अब मान लीजिए आपने कल से शुरू किया, आपको 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट हुआ, आपके 10,000 का अकाउंट 15 हो गया, 20 हो गया, अब आपके पास डबल हो गया, आपको तो लग गया डबल हो गया। अब आप जब एक 4-5 दिन के बाद और एक बार ट्रेड करोगे तो आपको होगा लॉस। उस दिन थोड़ा साइडवेज हो गया मार्केट, तो मार्केट साइडवेज होने के बाद जो है वो आपको लॉसेस शुरू होंगे। कंटिन्यूसली एक ट्रेड लिया लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लिया लॉस हो गया। अब आपको क्या लग रहा है, ठीक है मैं 4 दिन से प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो आज क्या हुआ 2 3 4 लॉस हो गए, तो क्या ही हो गया, एक एक्स्ट्रा ट्रेड कर ही लेता हूँ ना। क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रेड करने से क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये लॉस होगा, 2,000 रुपये लॉस होगा, बट मैंने ये 5 दिनों में तो 10,000 का प्रॉफिट किया है ना। तो 2-3 हज़ार ज़्यादा चले भी गए तो मेरे पास मार्जिन है, या फिर मेरा प्रॉफिट में से ही जाएगा, कौन से असली कैपिटल में से जा रहा है। तो ये जब आप गलती करोगे ना, तब आपको लगेगी उसकी हैबिट, और ये हैबिट उस दिन आपको जो है वो रिवॉर्ड भी देगी। आप मल्टीपल ट्रेड करोगे और इन दी एंड प्रॉफिट में भी आ जाओगे। तो वहाँ से जो है ना आपके माइंड को एक कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन या कुछ ना कुछ चले जाएगा, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चले जाएगी कि मैंने जो है वो एक्स्ट्रा ट्रेडिंग करके भी, यानी ओवर ट्रेडिंग करके भी मैं आज प्रॉफिट में आ गया, और नहीं करता तो मुझे 4,000 का लॉस बुक करना पड़ता या डे क्लोज करना पड़ता। तो ये जब आपके माइंड में ये बात चली गई, तब आप दूसरे दिन वापस वही गलती करोगे कि एक्स्ट्रा ट्रेड ले लेता हूँ, प्रॉफिट में हो लॉस में हो फिर भी आप वो गलती करोगे, फिर बाद में वो गलती करोगे। फिर ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा जिस बार आपका लॉस बड़ा हो चुका होगा, और आप इसी आशा में, इसी होप में बैठे रहोगे कि आज उस दिन तो लॉस कवर हो गया था, बस एक मूव मिल जाए, एक मूव मिल जाए, आज मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, बस एक ही मूव चाहिए, तब मेरा ये लॉस रिकवर हो जाएगा, बस वो एक मूव मिल जाए, एक ट्रेड मिल जाए जिससे मैं ये सारा लॉस कवर कर दूँ, बस भगवान एक बार बचा ले। और भगवान उस दिन नहीं बचाएगा, क्योंकि आपने हैबिट्स तोड़े, आपने आपके रूल्स तोड़े। जो ओवर ट्रेडिंग के रूल्स आप फॉलो करने वाले थे, डे फर्स्ट 2-4 दिन किए भी थे, वो आप नहीं करते हो। तो ये जो सर्कल है, पहले प्रॉफिट होता है, फिर थोड़ा लॉस होता है, फिर बाद में वापस प्रॉफिट होता है, फिर वापस ब्रेक इवन पे आता है, फिर बड़ा लॉस होता है, बड़े के बाद छोटा लॉस होता है, फिर और एक ट्रेड करता है आदमी कि अब वापस से मैं जितना कमाया उतने पर भी आ जाओ, मेरा कैपिटल बच जाए। ये सब चीज़ें करते करते अकाउंट ब्लो हो जाता है, और ये अकाउंट ब्लो होने के बाद वापस से बात समझ में आती है कि गलती कहाँ हुई। बट जब नया पैसा वापस आदमी डालता है तो वापस से ये सब कुछ भूल जाता है। तो वो गलती करनी ही क्यों है, जब आपको सब कुछ पता है। अगर गलती करते रहोगे तो ये डेडली सर्कल से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, यानी ओवर ट्रेडिंग के सर्कल से। तो ऐसे कौन से वाले रूल्स है जो ओवर ट्रेडिंग ये सर्कल से आपको बाहर निकाल सकते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते, सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो कुछ रूल्स है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें पहला वाला जो रूल है, हैव अ स्ट्रिक्ट डेली लॉस और डेली लिमिट, यानी ट्रेड लिमिट, कि आपके पास डेली लॉस करने की कुछ ना कुछ लिमिट होना चाहिए, या फिर लॉस करने का एक नंबर होना चाहिए कि सीधा सीधा है स्ट्रिक्ट लिमिट या लॉस का आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं इतना लॉस करूंगा तो बंद कर दूंगा, या फिर ट्रेड की लिमिट होनी चाहिए कि मैं 2 ही ट्रेड करूंगा, 3 ही ट्रेड करूंगा, ये होना चाहिए। ठीक है। दूसरा रूल है कि ट्रेडिंग ही बंद कर दो जब आपके पास, अगर आपके ट्रेड ख़त्म हो गए होंगे, आपको लगता है कि मैं और कर लूँगा, या फिर और मैं देखते रहा तो फिर ये हो जाऊँगा, बस एक्शन लीजिए, क्विक एक्शन लीजिए कि प्रॉफिट हो या लॉस हो गए 2 ट्रेड, आपने सोचा था 2 करूँगा, पीसी बंद कर दीजिए, सेटअप बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, बाहर चले जाइए घूमने के लिए, कहीं पे भी कहाँ पे भी चले जाइए, बस बंद कर दीजिए। ये दूसरी स्टेप हो गई, बस करना आपको है। तीसरी स्टेप है कि अपने आप को कुछ ऐसा एक लिमिट बनाइए, कुछ घंटे का, या ऐसा कुछ सोचिए कि मैं इतने ही बजे ट्रेड करूँगा,
या फिर इतने ही बजे ट्रेड करूँगा, या इन 2-3 घंटे में ही ट्रेड करूँगा मिला तो, या फिर 1 बजे के 2 बजे के बाद ही ट्रेड करूँगा। ऐसा कुछ आवर्स यानी डिसाइड कर लीजिए, उसके बीच में मैं ट्रेड करूँगा या फिर डायरेक्टली चले जाऊँगा। अगर क्योंकि कुछ होते हैं लोग कि जो सुबह के 10-11 बजे तक ट्रेड कर लेते, बंद कर देते, फिर बाद में 1 बजे के बाद ही ट्रेड करते, मिला सेटअप तो ट्रेड करते, बंद कर। तो ऐसी कुछ लिमिटेशंस ला लीजिए, ठीक है। चौथी बात कि अगर कुछ हॉबीज़ होगी आपको तो उसको फॉलो कीजिए। गाने सुनना शुरू कीजिए, या फिर मूवीज़ देखना शुरू कीजिए, या फिर कुछ भी कहीं पे गेम खेल लीजिए, बाहर चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा, जैसे अभी मैं जैसा यूट्यूब करता हूँ तो मेरा जो भी कुछ हो जाता है, मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ यूट्यूब पे आज किस पे कंटेंट बनाऊँ या किस पे वीडियो बनाऊँ। फिर वो सब स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ सोच लेता हूँ, क्या बोलना है क्या बताना है। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा का आप तैयार कर सकते हो आपके लिए, जिसमें आप बिजी हो जाओ, ठीक है। 5वां पॉइंट, एक आपका कोई ना कोई फिक्स इनकम या सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना लीजिए, जिससे आपको जब ऑप्शंस ट्रेडिंग करोगे ना आप, तो एक सिक्योर फील करोगे। आप ओवर ट्रेडिंग या फिर ये ठीक है, बट ओवर ट्रेडिंग पे तो आपको कंट्रोल बता रही हूँ कैसे करना है, बट फिक्स इनकम जब होता है ना तो एक सिक्योरिटी फील होती है आदमी को। एक हम सोचते हैं कि ठीक है, लॉस भी हुआ तो है मंथली, यानी आपके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर आप लॉस भी करते हो, कुछ भी करते हो, मंथली एक्सपेंसेस का आपके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, जिससे आप अच्छा फील कर पाओगे और आपके दिमाग को स्टेबल रख पाओगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है रिवॉर्ड यूर सेल्फ, यानी कि अगर आपको सच में आप आपके रूल्स जो है वो फॉलो कर पाते हो, 2 ट्रेड फॉलो कर पाते हो, जो आपने सोचा है ये ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए वो कर पाते हो, जो बोला है वो कर रहे हो, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, तो रिवॉर्ड करना सीखो। कुछ भी जो भी कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, या हफ्ते में कुछ बाई कर लिया, कहीं बाहर खाने ही चले गए, कुछ घूमने ही चले गए, या कुछ आपने खुद को कुछ गिफ्ट ही दे दिया, घड़ी ही ले ली, कुछ वॉच ले ली, जो भी आप खरीदना चाहते हो, एंजॉय का खर्चा करना चाहते हो, या फिर मूवी देखना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, बस रिवॉर्ड करना सीखो। ये जब रिवॉर्ड करोगे ना, या फिर वो जो पैसा है वो खर्च करोगे, तब आप खुद को और डिसिप्लिन बना पाओगे। आप खुद को रिवॉर्ड करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सच में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अब मैं ये टारगेट रखता हूँ, ये टारगेट रखने के बाद मैं ये करूँगा, इतना अगर प्रॉफिट होता है तो मैं ये खरीदूंगा। तो तब आपको एक मोटिवेशन रहेगा वो चीज़ से या रिवॉर्ड से, तो आप जो है वो और आपका डिसिप्लिन फॉलो करोगे। ये सब जो है ना, ये करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये करोगे, और ये क्या है, ये सबसे हार्ड पार्ट यही है, ये सब कुछ फॉलो करना, ये सब कुछ पता तो सब कुछ होता है, हर जगह ये रूल्स मिल जाएंगे, हर जगह ये वीडियोस मिल जाएंगे, हर कोई आपको ये बता देगा, अनसक्सेसफुल ट्रेडर भी आपको ये बता देगा। बट ये सबसे हार्ड पार्ट ट्रेडिंग का यही है कि ये फॉलो करना, क्योंकि आजकल जितने भी लोगों को लॉस हो रहा है ना, वो लॉस वाले भी ट्रेडर आपको बता देगी कि कैसे सक्सेसफुल बना जाता है। बट वो बता तो देते किन चीज़ों से आप बन सकते हो, बट वो फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो सब बाजू में रख के अगर आप फॉलो करते हो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, क्योंकि बहुत रिवॉर्डिंग करियर है ये। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको कहीं से कहीं पे भी 10,000 से कहीं करोड़पति भी बना सकता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।